औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज हम आपको सरजमीन दक्कन के एक और वली कामिल हजरत सैयद शाह राजी बुरहानुद्दीन हुसैनी अलमारूफ कट्टनवाज की दरगाह की जियारत कराने जा रहे हैं। आप सिलसिले चिश्तिया में हजरत ख्वाजा बंदनवाज गुलबर्गा शरीफ से छठे वास्ते से खलीफा हैं। आप हाजी अल हरमैन सैयद शाह इसहाक हुसैनी कादरी चिश्ती के मुरीद व खलीफा रहे हैं। हजरत कट्टनवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख हजरत इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के हमरा कालकी आए और मुर्शिद की हिदायत पर नागौरा शरीफ को अपने लिए दायमी मकाम के तौर पर मुंतखब किया। आपके बारे में मशहूर है कि आप पानी में इबादत किया करते थे। आपके मजार मुबारक के तीन जानिब आज भी पानी ही पानी है। आपका आस्थाना गंगा जमनी तहजीब का मरकज है। बिरादरान वतन भी आपके ताल्लुक से बहुत ज्यादा अकीदत और एहतराम रखते हैं। तो आज हम रुख करेंगे हजरत के आस्थाने का, जहां हमारे नुमाइंदे जवाद मीर होंगे, उनका रुख करेंगे। तो आज खास बात यह है इस दरगाह की, जिस दरगाह का रुख हम करने वाले हैं नागौरा शरीफ गुलबर्गा का, जहां पर हमारे नुमाइंदे अब जवाद मीर मौजूद हैं। सबसे पहले जवाद मीर आपका रुख कर रहे हैं और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस दरगाह की क्या कुछ खासियत है, हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए सना, एक बार आपके तवज्जो से फिर मैं एक बार हमारे नाज़रीन को हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम औलिया हिंद में खैर मकदम करता हूँ। तो इस सरजमीन दक्कन को औलिया की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर औलिया इकराम मदफन है, जहाँ से उन्होंने इंसानियत की तालीम दी, जहाँ से उन्होंने हक की तालीम दी, जहाँ से जो बंदे खुदा जो तिश्नगी थे, जो प्यासे थे, उनको राह हक पे चलाया। ऐसे लोगों को राह दिखाई जो तारीख गुमनाम बातिल की तारीखों में गुम थे। ऐसे बातिल की तारीखों में गुम अफराद को औलिया इकराम ने राह हक की रोशनी दिखाई। हम इस वक्त नागौरा शरीफ की दरगाह पर मौजूद है। ये दरगाह शरीफ शहर गुलबर्गा से 30 किलोमीटर दूर पर वाक़ है। हज़रत सैयद शाह राजी बुरहानुद्दीन हुसैनी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। आपके बारे में मशहूर है कि आपने ताहयात पानी में रहकर इबादत की। आपके बारे में यह भी कई एक मोजज़ात मशहूर है। यहाँ पर जब आए तो आप यहाँ पर जब आप तशरीफ लाए तो यहाँ पर मुगलिया दौरे हुकूमत था। तो यहाँ पर जो नागौरा शहर का जो नागौरा ये देहात है, ये यहाँ पर जो है नाग सांपों की कसरत हुआ करती थी। आप यहाँ पर आए तो उन सांपों को यहाँ से आपके आने के बाद सांपों को यहाँ से भगाया। तो उसके बाद से यहाँ पर आपका जो आस्थाना है, आपकी जो बारगाह है, ये भी पानी में घिरी हुई है। इसके अतराफ जो है डैम बना हुआ है, बेनीतोरा डैम है यहाँ पर। तो ये पूरे 3 तरफ से पानी में घिरी हुई है। आपकी पूरे 9 माह आपकी जो बारगाह है पूरे 9 माह पानी में रहती है। सिर्फ गर्मी के 3 दिनों में यह बारगाह शरीफ जो है कि खुश्की पर नजर आती है। अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ एक हमारे नातखा हैं। आइए पहले एक नात से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, फिर हमारे साथ यहाँ पर दरगाह शरीफ के सज्जादे हैं, मुरीदीन है, मुतखिदीन है, उनसे बात करते हैं कि जानते हैं कि इस दरगाह की तारीख अहमियत क्या है आप रहमतुल्लाह अलैह के करामात वगैरह है, उस टाइम पे किस तरह से आपका सिलसिला नसब क्या है, हम आगे बात करेंगे। फिलहाल में एक नात शरीफ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, आदिल में तुझे रख लो। दुनिया में हमें तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, आदिल में तुझे रख लो।
जज़ाकल्लाह। अभी आप नात शरीफ समाप्त करते हैं, आइए बात करते हैं हजरत बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की। आप कब यहाँ पर तशरीफ लाए, आपकी जो है सिलसिला नफ्स क्या है, आप किस सिलसिले से आपकी वाबस्तगी है? हमारे साथ मौजूद हैं एक मेहमान। सर, आप किस सिलसिले से आपकी वाबस्तगी है? आप नागुरा शरीफ कब तशरीफ लाए, आप किसके मुरीद थे, इस पर कुछ रोशनी डालिए। हज़रत राजे मोहम्मद कट्टा नवाज रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले चिश्तिया खादरिया के जामो सलासिल थे। ये पहले बुजुर्ग हैं जहाँ पर जामियत आई। इससे पहले सिलसिले चिश्तिया सिर्फ अलग था और खादरिया अलग था, और दोनों का जामे जो है हाजी इसहाक रहमतुल्लाह अलैह, जो शेख हजरत राजे मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हैं, वहाँ से पहले शेख हैं, और यहाँ से जामे सलासिल सिलसिला शुरू हुआ। और आप एक सिलसिले के ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके जरिए इस सिलसिले की नशर व इशाअत बहुत वसी तरीके से हुई। आपके 3 खुलफा बहुत मशहूर हैं। एक खुलफा जो है खानदानी है, और जो खानदानी जो खिलाफत चल रही है नसबी और खानदानी, वो है नागुरा शरीफ में है। और नागुरा शरीफ के अतराफ के तकरीबन 40 गांव में सालों से इसी बारगाह से मुतक़िद और मुरीद हैं, और नस्ल दर नस्ल इसी बारगाह से वाबस्ता हैं। उसके बाद एक शेख हैं बीजापुर के जुनैद सानी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत जुनैद सानी रहमतुल्लाह अलैह से ये सिलसिला रायलसीमा से होते हुआ हैदराबाद आया। हैदराबाद में हजरत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह मछली वाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मारूफ है। फिर वहां से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तकरीबन जो है सो असातिज़ा इस सिलसिले से वाबस्ता रहे, जिसमें खास तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर मीर वलीउद्दीन है, प्रोफेसर इलियास बरनी साहब है, और प्रोफेसर गुलाम दस्तगीर रशीद साहब है, जो फारसी के प्रोफेसर थे। तकरीबन जो है दक्कन में बहुत से जो है सिलसिला बहुत वसी हुआ। और एक खास बात यह है कि और एक शाख है जो हजरत सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से सैयद मोहम्मद दरिया रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से आख्ताब वेलूर जो वेलूर शरीफ में है, वो सिलसिला भी इसी की एक शाख है। हजरत मखदूम सावी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो खलीफा हैं उनसे ये सिलसिला जो है हजरत खुरबी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत है। हजरत खुरबी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके खलीफा मद्रास के मशहूर स्कॉलर और मुहक्किक बाखर आगा रहमतुल्लाह अलैह, और वहाँ से ये पूरा आख्ताब वेलूर का सिलसिला भी इसी सिलसिले की एक शाख है। इस तरह ये सिलसिला नहायत वसी तौर पर फैला, और इस सिलसिले में जो है तकरीबन दक्कन के जो जिंदा है आज भी लाखों मुरीद और खुलफाओं का सिलसिला है, और ये नज़्म जारी है, तालीम तरबियत का सिलसिला आज भी जारी है। शुक्रिया। अच्छा, ये आपके बारे में ये बताया जाता है कि आप अपने पीर मुर्शिद हजरत इसहाक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ बीजापुर से कालगी आए, और कालगी में हजरत अपने पीर मुर्शिद हजरत इसहाक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत पर नागुरा शरीफ को उन्होंने अपने अबदी मुकाम के लिए मुंतखब किया। हमारे साथ और एक साहब मौजूद हैं, सर सैयद सिराजुद्दीन, जो यहाँ के सज्जादे साहब भी हैं। अच्छा सर, किस तरह से आप यहाँ पर कब तशरीफ आवरी, उस वक्त यहाँ पर क्या हालात थे, तो वहां पर उस टाइम पे दौर इख्तिदार किसका था, तो आपने यहाँ पर आकर किस तरह से तालीम वगैरह दी? दौर इख्तिदार मुगल का था उस पर। अब आप इस इलाके को देखे तो समझ सकते हैं कितना बैकवर्ड है, तो उस दौर में क्या था होगा ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा ले सकते हैं। अब आप आने के बाद यहाँ की हालत, आप तालीम तरबियत दी, और उसके बाद इस्लाम को जितना हो सका उतना फैलाए, और आप अपनी इबादत हमेशा इस बारगाह के बिल्कुल पीछे हिस्से में नदी थी, और आज भी वो डैम बन गया है ना। आप अपनी इबादत हमेशा पानी में किए, ये कई तसानिफ में आया है, और शायद वही एक वजह है आज भी आप पानी में ही। साल के 9-10 महीने पानी में बारगाह रहती है और 2 महीने ऊपर है। अच्छा, हजरत के ताल्लुक से एक वाकया भी मशहूर है कि कोई एक शख्स आया था कि उनके पीर मुर्शिद की चिट्ठी एक खत लेकर आया था, क्या वाकया क्या है सर? आप हजरत इसहाक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास से एक शख्स आपसे बैत लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे, और आप इबादत में मसरूफ थे, तो आप उसकी चिट्ठी लेके पानी में फेंक दिए। अब जब पानी में फेंकने के बाद जो शख्स यहाँ पर तशरीफ लाया था वो काफी गुस्से में है। आप
बैत नहीं दिए कोई परवाह नहीं है मुझे, मेरी चिट्ठी वापस है। तो आपने मछली को हुक्म दिया तो मछली अपने मुंह में पकड़ के उस चिट्ठी को वापस लाके दे दी। ये एक मुस्तनद किताबों में ये चीज आई है। अच्छा, हजरत के ताल्लुक से ये बात भी मशहूर है कि जो लावलद होते हैं, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, तो अगर से आकर हजरत के आस्थाने पे अगर से मन्नत मांगी जाए तो उनको जो है अल्लाह ताला जो है औलाद नसीब करता है, उनको बच्चे लावलद जोड़े को भी औलाद नसीब होती। तो क्या है इसके पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह की ये इस तरह की रिवायत कब से चले आ रही है? इस इलाके में जो है आपका नाम हजरत कट्टा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के साथ साथ बच्चे वाले पीरा भी बोलते हैं, और कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर ठहरे हुए जो अपना नाम कट्टा नवाज रखें, क्योंकि यहाँ से उनको औलाद भी एक उनका सोचना है, एक उनकी मन्नत है, कुछ भी है। ये एक बड़ा जो है एक सिलसिला चलते आया हुआ है। ये तकरीबन 250-300 साल पहले हजरत का उर्स मुहर्रम में होने लगा। मुहर्रम की 12 को ये उर्स सही उर्स नहीं है। हजरत का सही उर्स, हजरत की विसाल की तारीख 3 आखिर है, लेकिन जमादिल आखिर। तो ये जनरली 2 औकात पर हजरत का उर्स मनाया जाता है, एक 3 जमादिल आखिर और दूसरा उर्स 12 मुहर्रम का। अच्छा, इसमें क्या मसलियत है? जो 3 मुहर्रम का, जो 12 मुहर्रम का उर्स मनाया जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? और जो 3 जमादिल आखिर है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक? कौन सा बड़ा उर्स, क्या उस दोनों का पसपर्दा क्या? मुहर्रम की 12 को जो उर्स मनाया जाता है वो बड़ा उर्स कहा जाता है। वैसे तो बड़ा उर्स हकीकत में आखिर की 3 को होना चाहिए, जमादिल आखिर की, लेकिन मुहर्रम की 12 को हजरत के करामतों पे वो उर्स मनाना शुरू किया आज से 250-300 साल पहले, और वही उर्स बड़ा उर्स मनाया जाता है, क्योंकि उस उर्स के वक्त मुहर्रम की 12 से पहले 9 मुहर्रम को हजरत के 35 हजरत के घोड़े की मजार है, जिस घोड़े की मजार से बच्चे खेलते हुए हजरत के घोड़े की नाल मिल गई और वो नाल गांव में चले गई। गांव में जाने के बाद गांव में जो है 2-3 जगह कुछ हादसे हो गए, वो वापिस ला के फिर बारगाह में रख दिए। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने उसको एक अलम की शक्ल में लेके गांव को चले गए, क्योंकि महामुहर्रम था। तो 9 मुहर्रम को वो अलम बैठते हैं, 12 मुहर्रम को मिले थे तो 12 मुहर्रम को उर्स मनाया जाता है। तो उसमें जो है किसी एक साहब को बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने जो है ये क्या कर रहे हैं तुम, अगर मुझे आगे साल तक बच्चे हुए तो मैं इनको चांदी में बनाऊंगा, तो अगले साल तक लोहे की जो नाल थी, तो अगले साल तक उनको चारों बीवियों को 4 बच्चे होने की वजह से उसको उन्होंने चांदी में बनवाया, चांदी की छतरी बनवाई, और उस मुनासिबत से ये उर्स मुहर्रम का बढ़ते गया और आज भी बढ़ा। अच्छा, क्या वो जो साहब थे जो 80 बरस, बताया जाता है कि 80 बरस थे, निप्पाणी उनका सरनेम था, जो गैर मुस्लिम थे, जो निप्पाणी जो थे 80 बरस की उम्र में जब उन्होंने देखा कि लोहे की नाल को लेकर जो है कुछ लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने रास्ते पर जो ठहरे हुए थे जनरली, उन्होंने इस तरह बताया जाता है कि इस तरह क्या है कि अगर से मुझे आइंदा बरस तक अगर से मैं औलाद से होऊंगा, 80 बरस हो गई थी, 4 बीवियों के बावजूद लावलद थे, तो उन्होंने देखा कि एक लोहे की नाल है जो हजरत से वाबस्ता है, उसको लेकर अलम के रूप में जाया जाए। तो इन्होंने मन्नत मांगी कि अगर से मुझे आइंदा बरस तक अगर से मैं साहिब औलाद होता हूं तो उसको चांदी की और नाल वगैरह बनाऊंगा। तो उसको कई तरह की रिवायत एक और बात समझना चाहेंगे। जवाद, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, क्योंकि आपके हमरा सज्जादा नशी भी मौजूद हैं, जिस तरह से हजरत सैयद शाह राजी बुरहानुद्दीन हुसैनी साहब अलमारूफ हैं कट्टा नवाज से। कट्टा नवाज नाम अखज करने के पीछे क्या कुछ कहानी, क्या कुछ किस्सा है, पस मंजर क्या है? जी अभी हम बताते हैं। उसमें भी कट्टा नवाज में बोलने भी कुछ, उसमें भी कुछ मुतरादिफ है, कुछ इख्तलाफ है। उसमें भी कट्टर, बाज जगह पर कट्टर नवाज बोला जाता है। अच्छा सर, जो कट्टा नवाज अल मारूफ है उसके पीछे क्या लॉजिक है कि बाज जगह पर कट्टर नवाज भी बोला गया है कि आप बड़े जलाली थे, तो इसलिए आपको जो है कट्टर नवाज भी बोला गया है। बाज हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुनासिब से क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सरकार कट्टर नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो है सरकार बंदा नवाज से 6ठे वास्ते पर जो है सो खलीफा है। बीच में 5 वास्ते हैं, 6ठे नंबर पर सरकार राजे मोहम्मद कट्टर नवाज रहमतुल्लाह अलैह। जैसा कि आप बोल रहे कट्टर नवाज और कट्टा नवाज, ये दोनों भी इसमें मुस्तमिल है, इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए कि
کٹا نواز سے مراد یہاں پر دریا تھا، جو ترا جو دریا ہے، اس دریا کے کنارے ایک کٹا تھا، اس کٹے پہ عبادت کرتے تھے، اور جو بھی آپ سے عقیدت رکھتا تھا، آپ سے وابستہ ہوتا تھا، ان پر بہت سی اللہ تعالیٰ کرم فرمائی ہوتی تھی، نوازشیں ہوتی تھی، تو اس سبب سے وہ کٹا نواز کے نام سے بھی معروف ہوئے۔ دوسرے کہ وہ شریعت میں متبع شرع تھے، شریعت میں سخت پابند، سخت عبادتیں کرتے تھے، سخت عبادت اور ریاضتوں کی کثرت عبادت کی وجہ سے کٹر نواز کے نام سے بھی کٹر عبادت میں ایسی اس مناسبت سے بھی بعض لوگ ایسے کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں مناسبتیں آپ میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس طرح کی بھی ایک روایت ہے کہ آپ اکثر پانی میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، اس کے پیچھے یہ بھی بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کافی جلالی تھے، آپ جلال میں بار بار آیا کرتے تھے، اپنے جلال کو کم رکھنے کے لیے، اپنے جلال پر قابو رکھنے کے لیے آپ پانی میں تشریف فرما ہوتے تھے، پانی میں بیٹھ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ سجاد صاحب بھی موجود ہے۔ اچھا سر، یہ بتایا بھی یہ جاتا ہے کہ آپ نے بھی اس کو، یہ جو مزار آپ کی مزار پانی میں رہتی ہے، آپ نے اس کو پانی میں سے نکالنے کی بارہا کوشش کی، کافی اس پر خرچہ بھی آیا، گورنمنٹ آف کرناٹکا سے 3 کروڑ پہ گرانٹ بھی ہوئی تاکہ یہ خشکی میں رہے، مگر پھر بھی یہ مزار درگاہ پانی میں ہی رہتی، تو اس کے پیچھے آپ کیا معجزہ کیا کرامات دیکھ رہے ہیں؟ 20 سال سے کوشش کیا میں پانی سے نجات پانے کی، اور اس سے حکومت کرناٹکا سے لڑ کے 3 کروڑ روپیہ سینکشن کرا کے اس کا کام مکمل کرایا۔ یہ کام مکمل ہو کے اب 7 سال ہو رہا ہے تو بھی پانی نہیں رکا۔ پانی ہمیشہ 7 فٹ 8 فٹ اندر بارگاہ میں آج بھی رہتا ہے، صرف 1-2 مہینے چھوڑ کے۔ تو آخر میں اس فیصلے پہ آ گیا میں، آپ اپنی حیات میں بھی پانی میں تھے، شاید آپ اپنی حیات کے بعد بھی پانی میں رہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اب حضرت کی مزار جیسی ہے ویسی رکھ کے اوپر ایک تعویذ بنانا لوگوں کو زیارت کے موقع کے واسطے بول کے چھوڑ دیا۔ تو یہ آپ کا موجودہ سمجھیے، پہلے بھی پانی میں اب بھی پانی میں۔ اچھا، یہاں پر ہم دیکھا جائے تو یہ جو، اچھا سر، یہ جو کتنے جو دیوار وغیرہ بنائے گئے یہ کتنے فٹ کے ہیں؟ 30 فٹ کے ہیں، کتنے فٹ کے ہیں یہ جو؟ اب جو موجودہ دیوار دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 36 فٹ ہے جی، نیچے 20 فٹ گیا ہوں، اچھا تو 56 فٹ کی دیوار ہے یہ۔ اچھا، تو نیچے بیڈ کتنے فٹ کا ڈالا گیا ہے جو تاکہ نیچے سے پانی نہ آئے؟ 3 میٹر ہے نیچے، پھر اوپر کا جو بیڈ ہے 2 میٹر ہے، اتنا پورا اسٹیل بیڈ ہے۔ اچھا، اتنا ڈالنے کے باوجود پانی برابر ہے۔ دیکھیے اسے آپ کرامت ہی کہیے حضرت راج محمد کی کہ 3 میٹر نیچے بیڈ ڈالا گیا ہے، اونچی اونچی دیواریں بنائی گئی ہے، مگر پھر بھی پانی جو ہے آنا بند نہیں ہوا، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت خود آپ نے حیات میں پانی میں رہتے تھے، تو پھر آپ نے پردہ وصال فرمانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو پانی میں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی انتھک کوشش کرنے کے بعد 10 بردار سرنڈر ہو گئے ہیں کہ بھئی اس پر آپ کچھ نہیں کیا۔ کرامات ہی سمجھ لیجیے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب پانی میں درگاہ 9 مہینے تک رہتی ہے تو جب عقیدت مند جو آتے ہیں، جو زائرین آتے ہیں، اب وہ کس طرح سے درگاہ میں آتے ہوں گے اور زیارت کرتے ہوں گے؟ کیا ان کے لیے کچھ خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں؟ جواب جی جی، اچھا سر، جب 9 مہینے یہ بارگاہ شریف جو پانی میں رہتی ہے، تو جب زائرین آتے ہیں تو زائرین کس طرح سے جو ہے آپ کی زیارت وغیرہ کرتے ہیں؟ مسلسل زائرین آتے ہیں اور مسلسل پانی میں بارگاہ تک جاتے ہیں، مزار مبارک تک جاتے ہیں، اچھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ 7 سے 8 فٹ، یعنی کہ 7 سے 8 فٹ نہیں ہوگا، کتنے فٹ ہوتا ہے سر پانی؟ 7 فٹ پانی رہتا ہے۔ 7 فٹ، تو جو تیر نے جو ابھی، اچھا یہ بھی بتایا جاتا ہے یہ جو ہے بچے والے پیرا کے نام سے بھی مشہور ہے حضرت، تو جو یہاں پر آتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، تو یہ چھوٹے بچوں کو بھی لاتے ہیں تو تیرتے ہوئے مزار تک جاتے ہیں، تیرتے ہوئے بچوں کو جو ہے تیرتے ہوئے مزار تک لے جاتے ہیں اور حضرت کی زیارت کرتے ہیں۔ اچھا، سجاد صاحب اور بتا رہے تھے کہ اب آئندہ جو پلان ہے اس کو تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضرت کی خود ہی اس میں جو ہے مصلحت ہے، خود ہی ان کی مرضی ہے کہ وہ خشکی پر رہنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کا یہی پلان ہے کہ نیکسٹ جو ہے، جس طرح سے آپ تاج محل دیکھتے ہیں کہ مزار ممتاز محل اور شاہجہاں کی مزار نیچے اوپر تعویذ ہے، اسی طریقے سے نیکسٹ اس کا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ نیچے مزار رہے گی جو پانی میں رہے گی، مگر اوپر تعویذ وغیرہ بنایا جائے گا، گنبد جو ہے اس کو اوپر تعمیر کیا جائے گا تاکہ زائرین جو ہے تعویذ کی زیارت کر کے
नीचे जाने की ज़हमत ना करें। अच्छा, हम आगे और बढ़ते हैं कि भाई ये हजरत का वास्ता जो है वक्त के हुक्मरानों ने भी हजरत के हाथ पे बैत की है। अगर से हम बात करें तो निजाम दुअम यानी कि ये गुलबर्गा शरीफ का एक छोटा सा देहात है। 1948 से पहले ये रियासत हैदराबाद का हिस्सा हुआ करती थी, जहां पर जो है निजाम हुक्मरान हुआ करते थे। तो इनके बारे में भी मशहूर है कि सर किस तरह से क्या सियासी वाबस्तगी थी, किस तरह से जो है वक्त के हुक्मरान आपके मुरीद हुआ करते थे? जी, हजरत शमशुल उमरा, शमशुल मुल्क, आसिफ जा दुअम जो हैं, उनके जो पायगा जो कहते हैं, नवाब ऑफ पायगास, वो जो है यहाँ पर हाजिर हुए। और हाजिर होने के बाद यहाँ के जो सज्जादे थे उनसे हजरत फरीदुद्दीन जानम रहमतुल्लाह अलैह आपसे बहुत अकीदत से वाबस्ता रहे, आपसे बैत और इरादत के ताल्लुक से जुड़े। आपसे बैत करने के बाद इस दरगाह के लिए जो सो बहुत सी जायदादें खिदमत के लिए वक्फ की। तो इस तरह पायगा जो उमरा है, उमरा पायगा भी यहाँ से वाबस्ता रहे और बहुत से बड़े बड़े उस जमाने के भी लोग आए। और आज भी यहाँ पर जो है तेलंगाना के सीएम भी यहाँ पर आके गए। और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे देवी गौड़ा साहब, वो भी यहाँ पर जो है आके गए। और बड़े बड़े हर जमाने के जो काबिल इख्तिदार रखने वाले बाअसर और अफराद में यहाँ से वाबस्तगी रही। और हजरत के करामात और तसरुफात बहुत मारूफ हैं। यहाँ अतराफ तकरीबन 40 गांव तो बिल्कुल वक्फ है, बिला लिहाज मजहब मिल्लत यहाँ से वाबस्तगी है। बिल्कुल, तो 40 गांव इस गांव के अतराफ में है जो बिला लिहाज मजहब मिल्लत इस दरगाह का रुख करते हैं। यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि गुलबर्गा से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ है ये आस्थाना। ऐसे में क्या अगर बात की जाए कर्नाटक और कर्नाटक के दूसरे बराबर में जो रियासतें हैं, क्या वहां से भी ज़ायरीन इस आस्थाने का रुख करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताया जिस तरह ने हमारे साथी ने अभी बताया कि जो तेलंगाना के सीएम है केसीआर, उन्होंने यहाँ पर जियारत के लिए आए थे। और जो साबिक वज़ीर आज़म है एच.डी. देवेगौड़ा साहब, उन्होंने मौजूदा वक्त में क्या दूसरी रियासतों से भी ज़ायरीन के आने का सिलसिला जारी और सारी है? हमेशा बंदे हुए रहता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है दो औकात में यहाँ पर उसका एहतमाम किया जाता है। जैसा कि अभी बताया कि 12 मुहर्रम को एक रोज होता है जो जिसको बड़ा ये तमाम खासियत है इस दरगाह की। और हमारे नुमाइंदे जवाद मीन नागौरा में मौजूद हैं। कहा जाता है कि 9 महीने तक ये दरगाह पानी में ही रहती है और 3 महीने खुश्की में रहती है। इस हवाले से कई तरह की कोशिशें की गई, लेकिन आखिरकार इन तमाम कोशिशों को छोड़ दिया गया, इसलिए कि इसमें कोई मुआजिजा होगा, कोई करामात होगा। फिर बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए जवाद मीर। फिलहाल इसी के साथ मुझे आज के इस प्रोग्राम में दीजिए इजाजत। आदाब।